नमस्कार श्रोताओं, आप सभी का स्वागत है रेडियो श्रीदेव 88.4 एफएम पर और मैं हूं आपकी आरजे दोस्त वंशिता। दोस्तों, आज मैं आपसे एक ऐसी महिला की कहानी साझा करने जा रही हूं जिसने ये साबित कर दिया कि कोई बड़ा काम करने के लिए ज़रूरी नहीं कि आपके पास बड़ी बड़ी डिग्री या बड़ा बड़ा ओहदा हो। आपका अगर कर्म सच्चा है और सच्ची लगन से आप किसी मेहनत पर लगे हुए हो तो आपका वो काम ज़रूर सफल होता है और दुनिया भर में प्रसिद्ध भी होता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ एक ऐसी महिला की जिसे भारत बीज माता के नाम से जानता है। बीज माता राहीबाई सोमा पोपरे जी, एक ऐसी महिला जिन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया, जिन्होंने अपने भारत के बच्चों को बीमारी से बचाया। अब जानते हैं इनकी कहानी। राहीबाई एक ऐसे आदिवासी गांव में एक छोटी सी बच्ची थी जो बचपन से ही पढ़ना लिखना नहीं जानती थी। उनका जीवन पिता के साथ खेती और अपनी माता के साथ चूल्हा चौखा में बीता। फिर 12 वर्ष की उम्र में उनकी शादी हुई और वे एक साधारण सी महिला थी। सब कुछ सही चल रहा था, आम ग्रामीण की तरह अपना जीवन बिता रही थी। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना, हमारे भारत में जो कृषि है वो एक संस्कृति है हमारी। और पहले के ज़माने के जो लोग हुआ करते थे, बीजों की कृषि किया करते थे, उन बीजों को वो स्वयं बनाते थे, यानी वो बीज जो थे वो स्वदेशी हुआ करते थे। लेकिन धीरे धीरे समय बदला और हाइब्रिड बीजों ने अपनी जगह ले ली, तो मार्केट में केमिकल युक्त हाइब्रिड बीज आना शुरू हो गए। ये तभी की बात है जब राहीबाई अपने बुढ़ापे में पहुंच चुकी थी और उनका एक जवान पोता था। लेकिन हुआ क्या, हाइब्रिड बीज और केमिकल के बढ़ोतरी के कारण ये बीज इनके घर तक आ पहुंचा और इनके पोते को बीमार कर दिया। और यहीं से उनके जीवन में सबसे बड़ा संघर्ष शुरू हो गया। राहीबाई पुराने समय की थी। उन्होंने देखा था अपने पिताजी को, अपने बाबा को, पुराने बीज, स्वदेशी बीजों से कैसे खेती की जाती है, कैसे बीजों को संजोया जाता है। और जब उनके पोते की तबीयत खराब हुई और डॉक्टर ने इसका कारण ये बताया उनका पोता शुद्ध खाना ना मिलने की वजह से बीमार पड़ा है, तो उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उन्होंने उसी दिन दृढ़ निश्चय किया कि मैं केमिकल युक्त खाद्य पदार्थों से अपने बच्चों को बचाऊंगी। और फिर यहीं से शुरू हुई उनके जीवन की असली कहानी और उनका संघर्ष। उन्होंने गांव-गांव जाकर पुराने लोगों से मिलना शुरू किया। ऐसी ऐसी जगह गई जहां पर पुराने बीज मिल सकें, आदिवासी गांवों में गई और जहां तहां से मेहनत करके उन्हें कुछ बीज, पुराने समय के जो हमारे बुज़ुर्गों ने खुद बोए थे, वो बीज उन्हें मिले। उन चंद बीजों को सबसे पहले उन्होंने अपने आंगन में उगाया और इन बीजों की संख्या बढ़ाई। और जब ये बीज बढ़ गए, फिर उसके बाद उन्होंने सोचा मैं इसे बड़े स्तर पर इकट्ठा करूँगी। तो उन्होंने हर तरह के बीज, चाहे वो सब्जी हो, चाहे वो दलहन के बीज हो या फिर धान के बीज, हर तरह की किस्म के बीजों को, स्वदेशी बीजों को स्वदेशी तरीके से उगाया और उन बीजों का संरक्षण किया। संरक्षण के लिए भी उन्होंने अपनी टेक्निक अपनाई। उनकी टेक्निक ये थी कि वो बड़े मटके में नीम और गोबर का लेप लगाकर उसमें बीज रखा करती थी, इससे कि बीज जो है वो लंबे समय तक अच्छे चलते थे और ख़राब नहीं होते थे। और ये करते 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 उनका घर कब एक सीड बैंक में बदल गया। काम के साथ साथ उन्होंने ये प्रेरणा दी लोगों को कि वे हाइब्रिड बीजों का, हाइब्रिड खेती, केमिकल युक्त खेती छोड़ दें और अपना स्वदेशी अपनाएं, क्योंकि देश के माटी में आज भी वो ताकत है। और अंत में उन्होंने इतनी स्वदेशी बीजों की किस्में इकट्ठी की कि आगे चलकर ये भारत के लिए बहुत बड़ी बात बन गए और इसीलिए उन्हें बीज माता कहा जाता है। आपको बता दें, नवंबर 2021 में इन्हीं बीज माता को राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित भी किया गया। और जब उनसे पूछा कि आपको अब कैसा लग रहा है, तो उन्होंने ये कहा कि ये सम्मान मेरा नहीं है, ये सम्मान मेरी माटी का है और मैं अपने भारत के हर बच्चे से यही कहना चाहूँगी कि स्वदेशी अपनाओ, अपनी माटी की रक्षा करो।